ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, गुड मॉर्निंग। पहले तो ट्रिगर्स और साथ ही कल जो नंबर्स आए थे। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत ट्रिगर से करें तो आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी कल के ऑपरेशन के बाद, तो उस पर आज होगा फोकस। और निफ्टी में एशियन पेंट्स, एल&टी और टाइटन अपने नतीजे जारी करेगा। वायदा बाजार से कैनरा बैंक, चंबल फर्टिलाइजर्स, एस्कॉर्ट्स, कुबोता, कल्याण ज्वेलर्स, एमसीएक्स, पिडिलाइट, बायोकॉन, लिस्ट काफी लंबी है आज वायदा बाजार से जुड़े शेयरों की, तो आज वहां पर फोकस रहेगा। एमएनएम फाइनेंशियल्स पर नजर रखें, आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि राइट्स इश्यू से जुड़े कुछ फैसले निकल कर आ सकते हैं। ओएफएसएस आज एक्स डेट कारोबार करेगा, एक्स डिविडेंड कारोबार करेगा। 265 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की कंपनी ने घोषणा की थी। और यूके में आज उनकी पॉलिसी है बैंक ऑफ इंग्लैंड की, तो उस पर भी नजर होगी। कोल इंडिया नतीजे अनुमान से बेहतर, आय में 1% की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन जो अनुमान कर रहे थे उससे बेहतर नंबर्स। मुनाफे में करीब 12% की ग्रोथ है, मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिली अच्छी खासी, 29.8% से बढ़कर 31% के मार्जिन के नंबर्स आए हैं। डाबर के नतीजे मिले जुले हैं, मार्जिन अगर देखेंगे तो वहां पर दबाव है, लेकिन बाकी सभी फ्रंट पर नंबर्स थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं अनुमान से, और कमेंट्री भी पॉजिटिव थी। टाटा केमिकल्स के नतीजे कमजोर आए हैं, आय में 1% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 26% से घटा है कंपनी का, और इस बार कंपनी ने 74 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। इसके अलावा वोल्टास की बात करें तो यहाँ पर नतीजे अनुमान से बेहतर, आय में 13% की ग्रोथ, मुनाफा करीब 113% बढ़ा कंपनी का, मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स काफी शानदार नजर आ रहे हैं। ब्लू स्टार की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे मजबूत हैं, आय में करीब 20% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 15% से बढ़ा, और मुनाफे में भी 21% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। और आखिर में बात करते हैं यूनाइटेड ब्रेवरीज की, यहाँ पर भी नतीजे मजबूत नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 9% की ग्रोथ दर्ज हुई है, मुनाफे में 20% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्रिगर्स की, और ये तमाम सारे जो नंबर्स आए अच्छे आ रहे, कंज्यूमर ड्यूरेबल के नंबर्स, चाहे आप ब्लू स्टार, वोल्टास की बात करें। लेकिन अब ये बताएं आज दूसरे और कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो एक्शन में होंगे? बिल्कुल, अन्य स्टॉक्स में आज नजर रखिए, फोर्टिस हेल्थ केयर, पिरामिल फार्मा, यूनोमिंडा, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि अब ये तीनों स्टॉक्स भी जून सीरीज से वायदा बाजार में शामिल होने जा रहे हैं, तो इस पर होगी नजर। भारती एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन आइडिया, इन पर भी नजर रखिए। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आ चुके हैं मार्च महीने के, जिसमें कि भारती एयरटेल ने करीब 12 लाख नए ग्राहक जोड़े, रिलायंस जियो ने 21 लाख नए ग्राहक जोड़े, वोडाफोन आइडिया ने 5 लाख नए ग्राहक गंवाए। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े स्टेबल आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी। महिंद्रा एंड महिंद्रा अप्रैल में कुल उत्पादन में 20% की ग्रोथ दर्ज हुई है, ये खबर निकल कर आ रही है। ल्यूपिन पर भी नजर रखिए, अमेरिका में कंपनी ने एक टैबलेट लॉन्च की, जिसमें कि यूएस में जो कुल कारोबार है वो 3351 करोड़ का है, और 121 दिनों की शेयर्ड जेनेरिक एक्सक्लूसिविटी भी इसको मिलेगी, तो आज इस पर भी होगी नजर। सैंडल मैंगनीज, यहाँ पर भी नजर रखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। ये मामला स्वामी मलाई और डिस्ट्रिक्ट का है, जिसमें कि माइनिंग ऑपरेशन दोबारा शुरू किए हैं, तो इस तरह की खबर आ रही है, तो इस पर आज फोकस रहेगा। लेमन ट्री होटल्स पर भी नजर रखिए, कंपनी ने गोवा में नया होटल खोला है, और ये उनकी 4th प्रॉपर्टी होगी गोवा में। और आखिर में बात करते हैं गोल्डियम इंटरनेशनल की, कंपनी ने QIB के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी दे दी, जिसमें कि कंपनी करीब 400 करोड़ का फंड जुटाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये सारे स्टॉक्स जिन पर आपको आज ध्यान रखना है। शुक्रिया।